अस्सलाम वेलकम टू स्टूडेंट चैनल। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने ह्यूमन टीथ के बारे में पढ़ा, तो उसका स्ट्रक्चर देखा। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो अगर हम ह्यूमन ईयर के स्ट्रक्चर की बात करें तो ह्यूमन ईयर का जब हम देखते हैं उसके पार्ट को हम तीन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। आउटर, इनर एंड मिडल ईयर या इनर ईयर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, तो डायग्राम में यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें सबसे पहला जो है जो पार्ट आपका जो विजिबल होता है उसको हम क्या कहते हैं, आउटर ईयर, ठीक है। आउटर ईयर का क्या होता है कि वो आपका विजिबल पार्ट है। उसके बाद जो आपका जो मिडल और जो इनर ईयर है आपका, वो वाला जो स्ट्रक्चर है वो सारा आपका इनर प्रेजेंट होता है। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कि जो आपका ये जो इनर ईयर और जो हमारा मिडिल ईयर का जो पार्ट है वो आपका एक टेम्पोरल बेन जो होती है बोन उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरह से अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर का फंक्शन क्या है, जो मेन फंक्शन हमें पता है ईयर का, वो क्या होता है, लिसनिंग, ठीक है, हियरिंग। कोई भी आवाज़ आपके पास है, आपने उसको सुना है, ठीक है, एक इसका ये फंक्शन है। दूसरा मेन फंक्शन अगर हम ईयर की बात करें तो वो है हमारे पास बैलेंसिंग, ठीक है। तो किस तरह से ये बैलेंस से आपकी बॉडी को इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करता है, बॉडी का जो आपका पोस्चर है, जेस्चर है, उसमें ये इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करता है या बैलेंस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको झटका लगा है एकदम, तो ठीक है, आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है, बैलेंस करती है खुद को, ये जो सारा मैसेज है, ये जो कंट्रोल कर रहा है, वो आपकी जो ह्यूमन ईयर है वो क्या करता है, उसमें अपना रोल प्ले करता है। इसी तरह से एक तो इसका हेयर में पार्ट आ गया, दूसरा इसका क्या है, इक्विलिब्रियम में। आगे हम जिस तरह इसके स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे उसके पार्ट्स को भी देखेंगे कि कौन सा पार्ट है जो आपका हेयरिंग में इन्वॉल्व है और कौन सा इक्विलिब्रियम में। इस डायग्राम से अगर हम देखें तो इस डायग्राम में आपको ये जो आउटर ईयर नज़र आ रहा है, पिन्ना, ठीक है, जिसको हम आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे। यहाँ से लेके उसके बाद आपकी ये जो कैनाल है, ठीक है, ये आपका जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं पिना, ठीक है। उसके बाद ये आपकी क्या है, हमारे पास इसको बोलते हैं ऑडिटरी नर्व कैनाल, ठीक है, या ऑडिटरी नर्व मीटर्स भी बोला जाता है। उसके बाद ये आपका है टिम्पेनम, ठीक है। और ये आपकी क्या है, जो नर्व होती है आपके पास 2.5 सेंटीमीटर, इसको आप बोलते हैं ऑडिटरी नर्व कैनाल या ऑडिटरी नर्व मीटर, ठीक है। तो ये जो आपका पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, टिम्पेनम तक, इसको हम बोलते हैं आउटर ईयर। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे उसमें हम आउटर, मिडल और इनर ईयर तीनों को डिस्कस करेंगे, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो आपका आउटर ईयर होता है वो आपका विजिबल होता है, ठीक है। उसके में हमने जो आज स्टडी करना है उसमें हमने पिना से स्टडी करना है। उसके बाद आउटर नर्व कैनाल है, उसके बाद हमारे पास क्या है, टिम्पेनम। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास क्या है, टिम्पेनम। टिम्पेनम से अगर आपको समझ नहीं है जिसका क्या होता है, ईयर ड्रम, ठीक है, कान का पर्दा, ठीक है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, जो पार्ट्स हैं, ये आपके आउटर ईयर में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, जो हम देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो रेड वाला है ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिडल ईयर, ठीक है। तो मिडिल ईयर के अंदर हमने जो डिस्कस करना, हम तीन बोन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें अगर हम बोन्स को यहाँ पे लेवल करें, जो पहली बोन है हमारे पास वो कौन सी है, मिलस, ठीक है, दूसरी होती है इंकस और तीसरी हमारे पास क्या है, स्टेट, ठीक है। इन तीनों बोन्स के स्ट्रक्चर भी अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास दरमियान में क्या है, मिडिल ईयर। उसके बाद ये जो आपको ब्लू कलर में शो हो रहा है, ठीक है, ब्लू एंड ये येलो, ये आपके पास क्या है, इनर ईयर। इनर ईयर की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इनर ईयर का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू द मिडल एंड आउटर, ठीक है। आउटर में तो बस आपने न कि जो आपका पिना है, उसके बाद आउटर नर्व कैनाल है, उसके बाद आपके पास क्या है, टिम्पेनम, जिसको आप ईयर ड्रम बोलते हैं। उसके बाद मिडिल ईयर में आपके पास 3 बोन्स हैं, ठीक है। उसके बाद इनर ईयर का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि जो मेन काम है हियरिंग का, बैलेंस का, वो आपका काम कर रहा होता है इनर ईयर, ठीक है। अगर इस तरह हम बात करें तो हमारे पास पहला क्या है, आउटर ईयर, ठीक है। आउटर ईयर की बात करें तो जो इसमें जो मेन पिन्ना है आपका, ठीक है, ये जो आपकी जो साउंड है उसको कलेक्ट करने में काम करता है, ठीक है। आगे हम स्ट्रक्चर ड्रा करके भी देखेंगे, इसको कलेक्ट में काम करता है, ये एम्पलीफिकेशन में काम करता है, और मेन जो हियरिंग और इक्विलिब्रियम है वो आपका काम करता है इनर ईयर। इन सब के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं आउटर ईयर से। तो हम पहले जो आउटर ईयर उसको डिस्कस करते हैं। आउटर ईयर की थ्योरी पढ़ने से पहले हम उसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर में हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं पीछे। एक हमारे पास क्या है, पिना, दूसरा क्या है हमारे पास, कैनाल, और थर्ड जो हमने देखा है वो हमारे
तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें, ठीक है, तो इसको रेस कर देते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर से ड्रा करते हैं। स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें तो पहले हम क्या ड्रा करेंगे, पिना, ठीक है, कुछ इस तरह से इसकी डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, पिना। पहले हम पिना को देख लेते हैं। पिना को अगर हम देखें फंक्शन, तभी मैंने आपको बताया कि जो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो आपकी जो साउंड है उसको कलेक्ट करना होता है, ठीक है। अगर हम मैमल्स की बात करें, ह्यूमन्स की बात करें या किसी और मैमल्स की देख लें, बाकी जानवरों की बात करें जिनकी ईयर्स होते हैं, ठीक है, तो उनका क्या होता है, जो मेन काम होता है पिना का वो साउंड को कलेक्ट करना होता है। तो साउंड को कलेक्ट कर लिया। तो अगर हम देखें तो जो पिना होते हैं इनके अंदर कुछ मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन में देखा जाए तो वो मसल्स क्या वेस्टिजियल है, ठीक है, क्योंकि उनका काम ह्यूमन्स में नहीं है। अगर आप बाकी एनिमल्स में देखें, जिस तरह काऊ देख लें, ठीक है, उसमें जो पिना होते हैं उसके अंदर जो मसल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं। वो अपने इन पिना को रोटेट करके या इनको मूव करवा के अपनी जो इर्द गिर्द जो वॉइसेस होती हैं उनको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो मेन काम है पिना का, वो अगर हम देखें तो वो क्या होती है, कलेक्शन ऑफ साउंड, साउंड को कलेक्ट करना, ठीक है। साउंड को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। ह्यूमन्स की बात करें तो उनमें क्या है, हमारे पास एक्टिव जो मसल्स होते हैं पिना के अंदर वो एक्टिव नहीं होते, बल्कि अगर हम बाकी कुछ मैमल्स की बात करें, जिस तरह से हम अगर कौ को देखें तो उसमें कुछ एक्टिव होते हैं। और हर एक जरूरी नहीं कि सबके ही मैमल्स के हमारे पास ईयर हों, ठीक है, पिना हो, लेकिन कुछ के नहीं होते। जिस तरह से हमारे पास क्या है, डॉल्फिन, ठीक है, एग्जाम्पल ले लें। पिना के बाद हमें वॉइस कलेक्ट होगी, ठीक है, जो भी वॉइस आनी है यहाँ से वो आपके पिना ने क्या करनी है, कलेक्ट करनी है। कलेक्ट करने के बाद सेकंड जो हमने देखा था, जो हमारे पास था 2.5 सेंटीमीटर, क्या था हमारे पास, ऑडिटरी नर्व कैनाल, ठीक है, ऑडिटरी नर्व कैनाल या मेटस भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से आपकी साउंड आई, जिस तरह से साउंड आई, यहाँ पे क्या आपका जो है मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो साउंड होगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कम होगा। जिस तरह से वो पिना से आगे कैनाल की तरफ आएगी, यहाँ पे उसका जो एम्पलीट्यूड होगा साउंड का, जो आप जो पिना कलेक्ट करके ला रहा है उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया उसका मेरा है, कम मेरा है, ठीक है। तो यहाँ से जिस तरह साउंड आएगी आपकी यहाँ आएगी, ठीक है। उसके बाद एंड पे यहाँ पे हमने क्या ड्रा करना है, टिम्पेनम, ठीक है। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। उसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, ईयर ड्रम आर टिम्पेनम, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, टिम्पेनम या ईयर ड्रम, ये हमारे पास क्या ऑल्टरनेट वॉइस वहाँ से आई, ठीक है। यहाँ पे आपकी कैनाल से होती हुई आपके पास क्या आनी है, ईयर ड्रम पे आनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पार्ट है ये आउटर ड्रम या आउटर ईयर का, ठीक है। पिना से आई, यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, जिस तरह से साउंड आ रही है पिना से, आपका जो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ऐसा ऐसा क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होता जा रहा है। एंड पे आपको उसने आके जो टकराना है उसने आपकी ईयर ड्रम से टकराना है, ठीक है। एक बार यहाँ पे अगर हम डिस्कस करते जाए, पिना में हमने मसल्स को तो देख लिया, जो हमारे पास ऑल्टरनेट नर्व कैनाल होते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं और क्या होती है हमारे पास, वैक्स, ठीक है, हेयर और वैक्स प्रेजेंट होती है हमारे पास इधर ऑल्टरनेट नर्व कैनाल में। हेयर और वैक्स का क्या है और कौन से इसको ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, जो वैक्स और हेयर का मतलब जो वैक्स है वो आपकी प्रोड्यूस होती है सेबेशियस ग्लैंड है। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखे जाए तो जो हमारे पास बॉडी में बाकी स्पेशियस ग्लैंड है वो आपके ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ईयर के अंदर स्पेशियस ग्लैंड होते हैं उसको हम बोलते हैं सीरोमिनस ग्लैंड, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि एक सीरोमिनम प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे पास क्या है, वैक्स, ठीक है, ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं हमारा वैक्स। और जो हेयर और जो वैक्स है और जो नर्व कैनाल के अंदर जो प्रेजेंट होती है उसका मेन मकसद क्या होता है कि वो आपके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं बाहर से आ रहे हैं, कोई आ रही है फॉरेन पार्टिकल, उसको यहाँ पे कलेक्ट करे और वो आगे दोबारा आपके जो ईयर है इनर मिडल और इनर ईयर में वो वाले पार्टिकल्स ना जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल्स का जो डस्ट पार्टिकल्स है उनको कलेक्ट करने का काम है वो आपकी करते हैं हेयर एंड वैक्स, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई, साउंड आई, उसने पिना ने कलेक्ट किया, उसके बाद ऑल्टरनेट नर्व कैनाल में, ठीक है, यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और उसके बाद उसने टकराना आपके पास ईयर ड्रम पे या आप टिम्पेनम बोल सकते हैं, ठीक है इसको, ठीक है। ईयर ड्रम से जब टकराएगी तो जो ईयर ड्रम होता है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है स्ट्रेस पोजीशन में, ठीक है। जो ईयर ड्रम है आपकी स्ट्रेस पोजीशन में है। अब स्ट्रेस पोजीशन में किस तरह से कि आपको क्या है ना, इस साइड पे इसकी चीज़ है ना इस साइड पे, लेकिन क्या है हमारे पास ये आउटर ईयर है
और आउटर ईयर के बाद हमारे पास क्या होता है, इनर ईयर। ठीक है, तो इनर ईयर में जिस तरह से हमने देखा कि हमारे पास 3 तरह की बोन्स प्रेजेंट होती हैं। वो जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं कि हमें इस तरह से प्रेजेंट होती हैं। तो ये वाली बोन्स क्या कर रही हैं, जो आपका ईयर ड्रम है उसको स्ट्रेच पोजीशन में रखती हैं। ठीक है, तो आपकी जो साउंड आ रही है वो नर्व से फिर ईयर ड्रम, ठीक है, ईयर ड्रम से फिर वो कहाँ जाएगी, इन द मिडल ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, बाद में हम फंक्शन को देखते हैं। तो हमारे पास जो अगर हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन आया आपके पास, जो ईयर ड्रम है वो ऑलवेज स्ट्रेच पोजीशन में होता है। किस वजह से होता है स्ट्रेच पोजीशन में, और कौन उसको स्ट्रेच पोजीशन में रखता है, वो रखता है आपकी मैलिस बोन। ठीक है, मिडिल ईयर के अंदर जो आपकी क्या है, मैलिस बोन है। ठीक है, वो उसको क्या करती है, स्ट्रेच पोजीशन में रखती है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये हो सकता है कि आपका जो आउटर ईयर है और जो मिडिल ईयर है उसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है। ठीक है, कौन सा जो है आउटर ईयर और मिडिल ईयर को दरमियान जोड़ने का काम कर रहा है, वो हमारे पास टिम्पेनम है। ठीक है, जो किसके साथ अटैच होती है, मैलिस बोन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोन ड्रॉ करते हैं। पहले हमारे पास क्या है, मैलिस। ठीक है, इसको हम लेबल करते हैं। सेकंड जो होती है वो हमारे पास होती है इंकस, और थर्ड है हमारे पास स्टेप्स। ठीक है, तो ये 3 बोन्स होते हैं जो हमारे पास किस में होती हैं, इन द मिडल ईयर। अब इन 3 बोन्स में क्या होना है कि जो आपकी जो साउंड है, पहले आप इनकी शेप्स को अगर आप देखें तो जो मैलिस की शेप है वो आपको हैम्बर शेप लग रही है। ठीक है, तो इनकी शेप्स पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे पास 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं इन द मिडल ईयर, उनकी शेप किस तरह से होती है। अब मिडल ईयर में अगर बात करें, मैलिस की बात करें, तो इसकी अगर हम शेप देखें तो ये हैमर लाइक होता है। ठीक है, इंकस देखें तो ये एनविल लाइक होता है। और स्टेप्स की बात करें, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट बोन है। ठीक है, एक इसका ये आगे लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट बोन इन बॉडी। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट बोन है हमारे पास स्टेप्स। ठीक है, और इसके अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं स्टेप्स के अंदर, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट मसल्स होते हैं। और स्टेप्स की अगर हम बात करें शेप की, तो वो स्टिरप लाइक होता है। हैमर की आपको समझ आ गई कि जो मैलिस जो बोन है मैंने जिस तरह ड्रॉ भी किया है, एक जो शेप होती है हैमर लाइक होती है। ठीक है, उसके बाद जो इंकस होता है वो एनुअल लाइक होता है। एनुअल क्या होता है कि जिस तरह मोची जिस जूते सिलाई करता है जिस पे, ठीक है, उसमें जिस पे रख के वो सारा काम करना होता है। ठीक है, उसकी शेप इस तरह से क्या होती है, एनुअल लाइक होती है। उसके बाद अगर हम स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स की जो शेप होती है वो स्टेप लाइक होती है। जैसे आप घोड़े पे कभी आप बैठे हो तो घोड़े पे जिस जगह पे आप पाँव रखते हैं, ठीक है, वो जो रखने वाला होता है उसकी शेप कैसी होती है, स्टेप्स की तरह होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास जो तीनों बोन्स हैं, उन तीनों बोन्स की शेप्स भी हमने डिस्कस कर ली कि जो मेरस होती है वो हैम्पर लाइक होती है, जो इनकस होता है वो एनुअल लाइक, और जो स्टेप्स है वो आप लाइक के स्टिरअप होती है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमारी साउंड है वो आई, ठीक है, वेना ने कलेक्ट की ऑडिटरी नर्व कैनाल में आई। ठीक है, यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। उसके बाद वो आ गई मिडल ईयर में। मिडल ईयर में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि साउंड आई और उसको यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, एम्पलीट्यूड ज़्यादा हुआ तो वो ईयर ड्रम से क्या करेगी, टकराएगी। ठीक है, उसको क्या होगी, वाइब्रेशन होगी। अब ये जो मैलिस बोन्स हैं इन्होंने क्या करना है, वाइब्रेशन को आगे ट्रांसमिट करना है। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास ईयर ड्रम में ये वाइब्रेट हुआ, तो अब ये कनेक्टेड है मैलिस बोन से। ठीक है, तो मैलिस बोन हैम्बर की तरह काम करता है। ठीक है, तो वो हैम्बर की तरह काम करके जो अगली बोन है उसके ऊपर क्या करेगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। आगे जो हमारे पास इंकस है वो वाइब्रेट होगी, तो फिर वो आगे जो स्टेप्स है उसके ऊपर वाइब्रेशन, उसके ऊपर प्रेशर लगेगा और जो स्टेप्स है वो क्या हो जाएगी, हमारी वाइब्रेट करेगी। इस तरह से जो स्टेप्स है वो कनेक्टेड होती है इनर ईयर से। ठीक है, इसी तरह से जो सारी वाइब्रेशन है स्टेप बाय स्टेप क्या हो रही है, इनर ईयर के पास जा रही है। अगर हम जैसे इनर ईयर को ड्रॉ करें तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो ये स्टेप्स वाली बोन है ये हमारे पास होती है इनर ईयर। ठीक है, इस तरह से कुछ हम स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ करते हैं। तो जो हमारा मिडिल ईयर होता है वो इनर ईयर से जिस तरह से अटैच होता है वो स्टेप से होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो वाइब्रेशन आ रही है वो हैमर ने पहले वाइब्रेट किया, हथौड़ी की तरह काम किया ऑन द एंकस। ठीक है, एंकस वाइब्रेशन हुई, वाइब्रेशन उससे फिर हमारे पास स्टेप्स हुई और स्टेप्स ने फिर वो सारी वाइब्रेशन तो द ओवल विंडो किसके पास गई, हमारे इनर ईयर के पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आउटर और मिडल ईयर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें हमने आउटर ईयर में देखा पेना, उसके बाद हमारे पास ऑडिटरी नर्व कैनाल, जिसमें हमारे पास सिरमिनस ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्पीशीज ग्लैंड्स होते हैं लेकिन मॉडिफाइड स्पीशीज होते हैं जो ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या टिम्पेनम, जिसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं, और जहाँ पे और उसके बाद वो अटैच होता है मिडल ईयर। मिडल ईयर में हम बात करें तो हमारे पास 3 बोन्स होती हैं। ठीक है, मैलिस, इंकस और स्टेप। अगर आपने उनकी नहीं याद रखने तो आप याद रख सकते हैं मिस से। ठीक है, MIS,
मैलस, इंकस एंड स्टेप। उसके बाद हमने इनकी शेप्स को डिस्कस किया कि इनकी शेप्स किस तरह से हो सकती हैं, किस तरह से ये लाइक ए हैमर जो होता है, लाइक ए हैमर एक्ट करती हैं, वाइब्रेट करती हैं, फिर मैलस से इंकस, इंकस से स्टेप्स, और स्टेप्स फिर आगे सारी वाइब्रेशन जो है वो ट्रांसमिट करता है टू द इनर ईयर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम और चीज़ डिस्कस करें, जिस तरह से आप कोई साउंड सुनते हैं तो वो बहुत ही प्रेशर में आ रही होती है। ठीक है, तो जब आपके जो पिना है वो वॉइस को कलेक्ट करते हैं, वो कलेक्ट करके जो प्रेशर में आते हैं, ठीक है, तो सारा जो प्रेशर है वो सेम टू सेम आपके इनर ईयर में नहीं जाता। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो आपका मिडल ईयर है वो फेरिंक्स से अटैच होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से आपके फेरिंक्स से अटैच होता है। जो आपका जो प्रेशर आ रहा है उससे क्या होता है कि जो सारा प्रेशर आ रहा है वो सारा का सारा आपके इनर ईयर में नहीं जा रहा, बल्कि कुछ प्रेशर आपका वो आउटर रिलीज हो जाता है थ्रू द माउथ। और ठीक है, तो वो हमारा जो मिडल ईयर है वो फेरिंक्स के साथ अटैच होता है। ठीक है, थ्रू ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होती है यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक है, जो आपका मिडिल ईयर है उससे जो ट्यूब होती है यूस्टेशियन ट्यूब, वो अटैच होती है फेरिंक्स से। जो आपके एक्स्ट्रा प्रेशर होता है वो थ्रू द फेरिंक्स आपका क्या होता है, रिलीज होता है मिडिल ईयर से जो कनेक्टेड होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम और डिस्कस करें तो जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है, ठीक है, एक तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको आउट करवाने में भी काम कर रही है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये मिल के बनी हुई होती है येलो इलास्टिक कार्टिलेज से। ठीक है, तो ये येलो इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बनी, तो मतलब ये नहीं कि ये इलास्टिसिटी मतलब इसके अंदर होगी, लेकिन इतने भी इलास्टिक नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रॉन्ग ट्यूब होती है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे ये डिस्कस कर लिया जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो आपका जाएगा थ्रू स्टेशन ट्यूब जो मिल के बनी होती है येलो इलास्टिक कार्टिलेज थ्रू द फेरिंक्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास आउटर ईयर और मिडिल ईयर का स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे यहाँ से वॉइस कलेक्ट हुई, ठीक है, कलेक्ट होकर हमारी आउटर नर्व में फिर थ्रू दी ईयर ड्रम जो है आपका वाइब्रेट करता है। उसके बाद वो आप प्रेशर देता है आपके जो मिडिल ईयर उसमें बोन्स को, फिर वो बोन्स आगे क्या करती हैं अपना जो सारा उन्होंने प्रेशर लिया होता है, जो वाइब्रेशन होती है वो सारी ट्रांसफर कर देती है टू द इनर ईयर। तो अगर हम बात करें इनर ईयर की, तो इनर ईयर का जो स्ट्रक्चर है वो जो मेन है यहाँ पे जो है जो पिना है जो आपका आउटर ईयर है उसका मेन काम क्या है कि उसको क्या करे, कलेक्ट करे साउंड को। ठीक है, उसके बाद अगर हम मिडिल ईयर की बात करें तो मिडिल ईयर का मेन काम क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड। ठीक है, यहाँ पे जो उसका साउंड का एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो फंक्शन अगर हम देखें तो आउटर ईयर का हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ साउंड। उसके बाद अगर हम मिडिल ईयर की बात करें तो ये यहाँ पे इसका क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड। तो यहाँ पे सिर्फ आपकी आउटर और मिडिल में क्या हो रही है, साउंड कलेक्ट हो रही है और एम्पलीफाई हो रही है, और जो मेन काम है आपकी जो हियरिंग का सुनना और जो बैलेंस प्रोवाइड करना है वो आपका मेन इनर ईयर का। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रक्चर, इसका डायग्राम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखते पहले इसकी थ्योरी डिस्कस करें, थ्योरी हम देखें तो हमारे पास पहले क्या है, आउटर ईयर। आउटर ईयर में क्या है हमारे पास पिना, जो विजिबल पार्ट होता है आपका आउटसाइड, ठीक है, उसको हम पिना बोलते हैं। उसके बाद आपकी आती है ईयर कैनाल, जिसे आप एक्सटर्नल आउटरी कैनाल भी बोलते हैं या एक्सटर्नल। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी जो लेंथ हमारे पास होती है 2.5 सेंटीमीटर। उसमें हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं, मॉडिफाइड स्पीशियस ग्लैंड जिसको हम सिमनस ग्लैंड भी बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ईयर ड्रम, जिसमें सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो सेपरेट करती है आउटर को फ्रॉम द मिडल। ठीक है, आउटर ईयर और मिडल ईयर को आपस में सेपरेट करती है और खुद ज्वाइन की हुई होती है विद द मैलिस ऑफ द मिडल ईयर। ठीक है, उसके बाद जब भी हम करते हैं अपने कान में कोई चीज़ लगाते हैं तो आपको चाहिए कि उसको सैनिटाइज करके लगाएं। ठीक है, जो ईयरबड यूज़ करते हैं इस तरह से जो आप माचिस की तीली या कोई और चीज़ यूज़ करते हैं वो आपकी ईयर ड्रम्स को डैमेज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास मिडिल ईयर की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या है, ऑसिकल। ठीक है, जो हमारे पास 3 बोन्स हैं जिनमें हमारे पास क्या था, मैलिस, इंकस एंड स्टेप। उन तीनों की शेप हमने डिस्कस किया और उनके जो मेन काम है मिडिल का वो क्या है, हमारे पास जो साउंड है उसकी हमारे पास जो एम्प्लीफिकेशन है, जो आपकी साउंड आ रही है वाइब्रेशन, उनको एम्प्लीफाई करना। उसके बाद यूस्टेशियन ट्यूब के बारे में देखा कि जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर साउंड में की फॉर्म में आता है, ठीक है, वेव्स की फॉर्म में, तो वो सारा का सारा ही प्रेशर आपके नली की तरफ नहीं जाता, बल्कि जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है वो रिलीज होता है थ्रू द यूस्टेशियन ट्यूब जो कि आपकी कनेक्टेड होती है टू द फेरिंक्स। ठीक है, उसके बाद जो ये सारी आपकी जो मिडिल ईयर है, जैसे हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था अभी, आउटर ईयर जो आपका था वो विजिबल पार्ट है, लेकिन जो इनर ईयर है मैंने आपको शुरू में बताया कि जो आपका इनर ईयर है वहाँ पे जो आपकी जो बोन्स प्रेजेंट होती है वो एक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिस तरह से ये जो अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक आउटर ईयर। ठीक है, ये हमारे पास कैनाल है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ईयर ड्रम। यहाँ पे जब मैंने आपको कैविटी ड्रॉ करके अंदर 3 बोन्स ड्रॉ की थी
वो क्या है, ये तीनों बोन्स एक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये कैविटी कहाँ पे है, इन टेम्पोरल वेन, ठीक है। टेम्पोरल बोन के अंदर आपके पास क्या है, ये मिडल ईयर और इनर ईयर है, उसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उस बोन के अंदर छेद कर करके इस तरह की कैविटीज बनी हुई है, जहाँ पे जो मिडल ईयर है उसकी बोन्स की भी स्पेस है और जो इनर ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो भी है, ठीक है। तो इस वजह से हम जब बात करते हैं कि जो आपका जो इनर ईयर और मिडल जो ईयर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द टेम्पोरल बोन। तो इनर ईयर का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, ठीक है। इनर ईयर से पहले हम जो आउटर ईयर है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये था हमारे पास आउटर ईयर, ठीक है। ये उसके हमारे पास थी आउटरी कैनाल, दिस इज दी हमारे पास ईयर ड्रम। उसके बाद हमने एक कैविटी ड्रॉ की थी जिसमें हमने बोन्स ड्रॉ की थी, मेलस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या था, इंकस, और थर्ड पे हमारे पास क्या था, स्टेप्स, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारे पास हम आउटर ईयर एंड मिडल ईयर। उसके बाद हमने क्या ड्रॉ करना है, इनर ईयर, ठीक है। इनर ईयर के अगर हम ड्रॉ करें, इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत कम्प्लेक्स होता है, लेकिन हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें जो हमारा इनर ईयर का स्ट्रक्चर है वो अटैच होता है टू द स्टेप, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेप। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास होता है कुछ स्नेल लाइक, ठीक है। स्नेल लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम इसे ड्रॉ करते हैं, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये अटैच जो होता है वो आपके स्टेप्स के साथ होता है, ठीक है। तो अगर हम कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये हमारे पास क्या है, स्नेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इनर ईयर का, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है, यहाँ पे जो इनर ईयर में हम जो टर्म डिस्कस करेंगे ज़्यादा वो है हमारे पास बोनी लैबिरिंथ और दूसरी होगी मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ठीक है। बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। लैबिरिंथ का जो मतलब है यहाँ पे वो है मेज लाइक, ठीक है, मतलब भूल भुलैया जैसे है, ठीक है। क्योंकि हमें ना बताया कि जो इनर ईयर और जो मिडल ईयर है वो प्रेजेंट होते हैं टेम्पोरल बोन के अंदर, ठीक है। वहाँ पे इस बोन के अंदर कैविटीज होती है जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है इस वजह से वो एक बोनी लैबिरिंथ इस वजह से बोला जाता है कि एक बोन के अंदर एक भूल भुलैया सा इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनर ईयर के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बोनी लैबिरिंथ, ठीक है। इसको हम लेबल करते हैं, ये हमारे पास क्या है, बोनी लैबिरिंथ, ठीक है। उसके बाद बोनी लैबिरिंथ है। बोनी लैबिरिंथ की बात करें तो हमारे पास ये कैविटी के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो बोनी लैबिरिंथ है इसके हमारे पास एक फ्लूइड फील्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जितना भी ये हमारे पास स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमारे पास फ्लूइड लाइक होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इसको हम कुछ इस तरह से लेबल करेंगे ताकि आपको स्ट्रक्चर की समझ आए, ठीक है। देख लिया बोनी लैबिरिंथ है। बोनी लैबिरिंथ के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है यहाँ से यहाँ तक ये जितना भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, सब जगह हमारे पास फ्लूइड प्रेजेंट है। जो अगर हम फ्लूइड की बात करें तो जो फ्लूइड होता है बोनी लैबिरिंथ में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं पेरीलिम्फ, ठीक है। जो बोनी लिम्फ के अगर हमारे पास फ्लूइड प्रेजेंट तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीलिम्फ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है इसमें हमारे पास है यहाँ पे कुछ इस तरह से ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, बोनी लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ के ऊपर हमारे पास तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स बोले ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जो तीनों ट्यूब्स होती हैं उनको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, जो तीनों ट्यूब्स का जो पोस्चर है, जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है। वन इज लाइक जिस तरह आपने हेडफोन पहना होता है, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो हमारे पास एक होगी इस तरह से जैसे कि आपने हेडफोन वगैरह पहने हुए, ठीक है। इस तरह से हम इसका कलर चेंज करते हैं। दूसरी ऐसी होती है जैसे आप मांग से लेके गए हैं, यहाँ से मांग से जिस तरह से पीछे करते हैं इस तरह से इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। इस अगर हम थर्ड ड्रॉ करें तो थर्ड जो ट्यूब होती है हमारे पास इस तरह से जैसे आपने गले में कुछ चीज़ पहनी, तो बोन की जो पोजीशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, यहाँ से आउटवर्ड, ठीक है। तो ये जो हमारे पास तीनों ट्यूब्स हैं इसे हम सेमी कैनाल ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है, या सेमी सर्कुलर ट्यूब्स, ठीक है। और ये जो हमारे पास तीनों ट्यूब्स हैं ये प्रेजेंट होती है बोनी लैबिरिंथ के ऊपर, ठीक है। अब ये जो ट्यूब्स हैं ये कनेक्टेड किससे हैं, ठीक है। अब इनका जो कनेक्शन है जिस तरह से हमने यहाँ पे ड्रॉ किया कि जो हमारे पास है ये फ्लूइड है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पेरीलिम्फ, ठीक है। ये पेरीलिम्फ यहाँ पे सारा प्रेजेंट होता है
और ये पेरिलिम्ब इन ट्यूब्स के अंदर भी होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास ट्यूब्स हैं सेमी सर्कुलर, ठीक है, सेमी कैनाल ट्यूब, इनके अंदर भी प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो ट्यूब्स हैं हमारे, ये तीनों अटैच किससे होती हैं? ये तीनों अटैच होती हैं एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो हमारे पास एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इधर, ठीक है। जिस तरह से ड्रॉ करें हम, आपके पास ये जो इनर ईयर है, मिडिल ईयर, वो मैंने आपको बताया प्रेजेंट होते हैं बोन के अंदर, टेम्पोरल बोन के अंदर, ठीक है। उस बोन के अंदर कैविटीज होती है जहाँ पे उनको जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको एडजस्ट किया जाता है। अब वहाँ पे एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब उसमें हवा भरेगी तो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, लेकिन उसका जो सरफेस होगी वो क्या होगी? मेम्ब्रेनस होगी। इस वजह से जो हमारे पास ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसकी जो सरफेस होगी इसे हम क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ठीक है। मतलब लैबिरिंथ का मतलब है घुटलाई है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बैलून लाइक होगा। इस वजह से जो सरफेस होगी वो मेम्ब्रेनस होगी, इस वजह से हम उसे मेम्ब्रेनस क्या बोलते हैं? लैबिरिंथ बोलते हैं। अब ये जब भी इस स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? हवा आएगी, ठीक है, जब फिल होगा एयर से, तो ये बैलून लाइक इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, उस वजह से हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। दूसरी बात ये कि जब इसके अंदर हम होगा तो ये इसका जो ये स्ट्रक्चर है, जिस तरह से वो फूलेगा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो जो बोन होगी जिसके अंदर ये प्रेजेंट होगा, इसका स्ट्रक्चर भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जब फुल हो जाना है, ठीक है, तो हम इसे इससे ड्रॉ करते हैं ब्रश से, ठीक है। तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है सारा, इसने भी इस तरह से ही मूव करना है, ठीक है। इस तरह से ही थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। ये किस तरह से, जहाँ जहाँ पे बोनी लैबिरिंथ है वहाँ पे क्या हो जाएगी? आपकी मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ भी हो जाएगी, ठीक है। और ये जो हमारे पास मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, इसके अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसे हम ऐसे येलो कलर से कर रही हूँ, ठीक है। ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है आपके मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में, ठीक है। जो हमारे पास ब्लू वन था वो कौन सा था? पेरिलिम्ब, ठीक है। पेरिलिम्ब बोनी लैबिरिंथ में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने बात की कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिससे ये सारी जो ट्यूब्स होती हैं ये आपकी अटैच होती हैं, ठीक है। जो सारी आपकी कैनाल ट्यूब्स हैं, सर्कुलर ट्यूब्स हैं, ये अटैच होती हैं विद दी मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ठीक है। ये इससे अटैच होती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसके हम जो है अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट उसको भी डिस्कस करते हैं, लेबल करते हैं, ठीक है। और मैंने बताया मेम्ब्रेनस जो लैबिरिंथ होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से ही बनता है जैसे आपका बोनी लैबिरिंथ को होता है। और जो हमारे पास मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो मैंने आपको इस तरह येलो कलर करके दिखाया बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड है जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंडोलिम्फ, ठीक है। तो दो तरह के फ्लूइड है हमारे पास, एक है इंडोलिम्फ जो कि हमारा प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में, और जो बोनी लिम्फ में तो क्या होते हैं उसे बोलते हैं पेरिलिम्फ, ठीक है। यहाँ पर डिस्कस हो गया। उसके बाद हम जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमारे पास जो हमारे पास बैलून लाइक स्ट्रक्चर है उसके हम अगर देखें तो उसके हम इसको लेबल करते हैं। पहला जो हमारे पास अपर पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं यूट्रिकल, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं सेक्युलर, ठीक है। तो अपर पार्ट हमारे पास क्या है? यूट्रिकल। सेकंड क्या है हमारे पास? सेक्युलर, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो यूट्रिकल और सेक्युलर को हम बोलते हैं ओटोलिथ ऑर्गन, ठीक है। यूट्रिकल और सेक्युलर को हम बोलते हैं ओटोलिथ ऑर्गन। तो जब हम इनर ईयर की बात करते हैं तो इनर ईयर में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक वेस्टिबुलर होता है और एक कोक्लिया होता है, ठीक है। तो कोक्लिया मैंने आई थिंक लेबल नहीं किया। तो ये जो हमारे पास स्नेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे पास क्या है? कोक्लिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? कोक्लिया। और उसके बाद हमारे पास ये जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये दोनों आते हैं हमारे पास किस में आते हैं? वेस्टिब्यूलर में, ठीक है। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो हमारे पास यहाँ पे लेबल कर देती हूँ मैं। तो हमारे पास जो ओटोलिथ ऑर्गन है जिसमें हमारे पास यूट्रिकल, सेक्युलर और जो हमारे पास जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन दोनों को अगर हम मिलाएं, ठीक है, ट्यूब्स को और ओटोलिथ को, तो हमारे पास बनता है वेस्टिब्यूलर ऑर्गन या फिर अपरेटस बोल रहे हो, ठीक है। तो इनर ईयर में हमने दो तरह के ब्रेस्ट पढ़ने, एक कोक्लिया और दूसरा क्या है? वेस्टिब्यूलर, ठीक है। तो जो हमारे पास वेस्टिब्यूलर, उसमें हमारे पास मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ और जो हमारे पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, सामने हमारे पास सर्कुलर ट्यूब्स है, कैनाल ट्यूब्स, वो और वो हमारे पास क्या है? वेस्टिब्यूलर। और दूसरा हमारे पास क्या है? कोक्लिया, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि इनर ईयर में कौन सा जो है हमारे पास दो पार्ट है, वेस्टिब्यूलर और कोक्लिया, कौन सा हमारे पास जो वॉइस में करता है और कौन इक्विलिब्रियम बैलेंस में मेंटेन करता है, ठीक है। तो इनर ईयर का जो पार्ट है हमारे पास कोक्लिया, ये हमारे पास रोल प्ले करता है हियरिंग में, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम
वेस्टिबुलर की बात करें जिसमें हमारे पास क्या है, यूटिलियस है, सेक्युलस है और सेमी सर्कुलर ट्यूब्स हैं हमारे पास। ये दोनों हमारे पास जो ऑटोलिथ हैं और जो हमारे पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपका रोल प्ले करते हैं इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो हमारे पास ये वाला जो सारा है वेस्टिबुलर, वो आपका रोल प्ले करता है इन इक्विलिब्रियम, या फिर आप कह लें बैलेंस। आपकी बॉडी में जो बैलेंस है वो प्रोवाइड कर होता है आपका वेस्टिबुलर स्ट्रक्चर इनर ईयर का, और जो कोक्लिया होता है उसका रोल प्ले होता है आपका हीयरिंग में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो कोक्लिया है, ये हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये हीयरिंग में किस तरह, सिर्फ कोक्लिया है नहीं, इसका जो अंदर एक मेन ऑर्गन है हीयरिंग कोक्लिया के अंदर, वो कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो आपकी हीयरिंग के अंदर क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है। जो हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो कोक्लिया का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमने इनर ईयर को डिस्कस किया, जिसमें हमने कोक्लिया और हमारे पास जो वेस्टिबुलर था वो दोनों स्ट्रक्चर डिस्कस किए। आगे हम जो कोक्लिया उसका स्ट्रक्चर ड्रा करके देखेंगे कि उसके अंदर कौन सा मेन ऑर्गन है जो हीयरिंग में आपका रोल प्ले करता है। तो अगर हम अभी देखेंगे हम द स्ट्रक्चर ऑफ कोक्लिया, जो आपकी जो मेन हीयरिंग है उसमें अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अभी हमने जो स्ट्रक्चर ड्रा किया था वो हमारे पास क्या था, ऐसा स्नेल लाइक था, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, बोनी लेब्रिंथ, ठीक है। इसी तरह से हमने एक ड्रा किया था मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ भी, ठीक है, वो भी इसी तरह से जिस तरह से बोनी लेब्रिंथ होती है वहाँ ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमने दो फ्लूइड्स भी देखे थे, ठीक है, जो इसके अंदर होता है फ्लूइड, ये हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, बोनी। इसके बाद बोनी के अंदर हमने क्या देखा था, पेरिलिम्फ, और जो मेम्ब्रेनस था उसके अंदर क्या देखा था, इंडोलिम्फ, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर था, लेकिन हम जो इसका जो स्ट्रक्चर है इसको हम इस तरह से लॉन्गिट्यूड में ड्रॉ करके देखते हैं कि हम इसे किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम इसी स्ट्रक्चर को इस तरह से देखें तो ये हमारे पास क्या है, बोनी लेब्रिंथ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इनर क्या है, हमारे पास जो पिंक वाला है वो हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, ठीक है। इसको पहले हम लेबल कर लें, ये हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, ठीक है। और अगर हम रेड वाला देखें तो ये हमारे पास क्या है, बोनी लेब्रिंथ, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो मेम्ब्रेनस है उसके अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और जो हमारे पास बोनी है उसके अंदर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इसको कुछ हम अगर इस तरह से ड्रॉ करें तो ये हमारे पास बाहर वाला क्या है, बोनी लेब्रिंथ। इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो बताएं कौन सा है, इसके अंदर जो हमारे पास बोनी लेब्रिंथ होता है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो होता है हमारे पास पेरिलिम्फ, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ड्रॉ करें इसका मेम्ब्रेनस का, ठीक है, तो मेम्ब्रेनस के अंदर भी हमारे पास एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडोलिम्फ, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि फिर हमने इसको जो रीजन्स हैं उनको भी लेबल करना है। तो इसके अंदर हमारे पास फ्लूइड प्रेजेंट है मेम्ब्रेनस के अंदर, इंडोलिम्फ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इंडोलिम्फ। तो ये अब अगर हम देखें स्ट्रक्चर हमारे पास जो हमारे पास था, ये कोक्लिया का स्ट्रक्चर था, इसी को ही हमने इस तरह से ड्रॉ किया है, ठीक है, ताकि हम इसके जो ऑर्गन हैं उनको सही तरह से डिस्कस कर सकें। पहला हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन, दूसरा हमारे पास क्या है, बोनी, ठीक है। उसके अंदर हमने फ्लूइड्स उनको भी देख लिया है कि हमारे पास बोनी के अंदर होता है पेरिलिम्फ और मेम्ब्रेनस के अंदर होता है इंडोलिम्फ, ठीक है। ये भी ये डिस्कस कर लिया। अब हमने जो मैंने पीछे बात की थी कि आपका जो इनर ईयर है वो आपका जो मिडिल ईयर है उसके साथ किस तरह से अटैच होता है टू द स्टेट्स, लेकिन स्टेट्स होता है लेकिन ओवल विंडो का नाम लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह की विंडोज प्रेजेंट होती हैं, एक होती है हमारे पास ओवल विंडो, ठीक है, जो इस तरह पे प्रेजेंट होती है, और एक हमारे पास होती है राउंड विंडो, ठीक है। आपकी जो स्टेप्स के साथ अटैच होता है, जहाँ से सारी वाइब्रेशन आनी है वो आती है थ्रू ओवल विंडो, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टेप्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसी हमने कोक्लिया का जो स्ट्रक्चर स्टेप से अटैच होता है उसी को हमने इस तरह से ओपनली ड्रा किया है। तो आपकी जो साउंड वेव्स आनी है वो स्टेप से आनी है टू दी बोनी लेब्रिंथ, लेकिन वो किस विंडो से आएंगी, थ्रू दी ओवल विंडो, ठीक है। तो ये हमने ड्रा कर लिया। आप देख रहे होंगे कि हमने सर स्ट्रक्चर ड्रा किया, यहाँ पे तीन तरह के रीजन्स बन गए हमारे पास, ठीक है। पहला रीजन ये हमारे पास, दूसरा हमारे पास ये, और तीसरा हमारे पास ये है, ठीक है। और इन तीनों रीजन्स के भी अलग अलग डिफरेंट नेम हैं, ठीक है। पहले हम देखें तो जो हमारे पास पहला है इसको हम बोलते हैं स्केला वेस्टिब्यूलाई, ठीक है।
जो सेकंड रीजन है उसको हम बोलते हैं स्केला मीडिया, क्योंकि ये मिडिल में प्रेजेंट होता है। और जो थर्ड वन है उसे हम बोलते हैं स्केला टिम्फनी, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन रीजन्स हो गए, ठीक है, जो हमारे स्ट्रक्चर्स के बोनी और मेम्ब्रेनस के अंदर तीन स्ट्रक्चर्स बनते हैं, हमारे पास रीजन्स बनते हैं, उनको हम बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलर, मीडिया एंड स्केला टिम्फनी, ठीक है। ये हो गया। अब हमने ड्रा करना है कि किस तरह से जो हमारी ये जो हाँ, और यहाँ पे एक बात, यहाँ पे दो तरह की लेयर्स बन रही होती है, ठीक है। एक हमारे पास आप देख रहे हैं आउटर लेयर है और दूसरी हमारे पास क्या है, लोअर, ठीक है। तो जो हमारी लास्ट पे लेयर होती है इसको हम बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पे जो आउटर लेयर है, यहाँ पे देखते हैं हम, आउटर लेयर है, इसको हम बोलते हैं ट्रेस्मर मेम्ब्रेन, ट्रेस्मी मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रेस्मी और दूसरे क्या है, बेसिलर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बेसिलर मेम्ब्रेन होती है, दिस वन, जो बेसिलर मेम्ब्रेन होती है, जो हमारे पास मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है, मेम्ब्रेनस जो लैब्रिंथ है उसकी जो बेसिलर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि मेन रोल प्ले करता है इन वॉइस हियरिंग, ठीक है। जो आपको आवाज़ आ रही है, जो पूरी हमारे पास जो पीछे से सारा वॉइस वेव्स आई हैं, साउंड वेव्स आई हैं हमारे पास, तो कोक्लिया के अंदर जो हमारे पास मेन एक ऑर्गन है जो कि हियरिंग में अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे उसे लिखते हैं हम ऑर्गन ऑफ कॉक्टाई, ठीक है। इसे हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। ये जो हमारे पास मेन इनर ईयर की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जब ओवरऑल ईयर की बात करते हैं, आउटर मिडिल एंड ईयर, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो इनर ईयर है वो उसका काम होता है हीरिंग में। पहले का काम है साउंड वेव्स को कलेक्ट करना, दूसरे का एम्पलीफाई करना, तीसरी का हीरिंग, ठीक है। हीरिंग में जब हम इनर स्ट्रक्चर पे आए तो इनर में हमने देखा ईयर में कि हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, वेस्टिबुलर और दूसरा क्या होता है, कोक्लिया। उसमें भी हमने देखा जो वेस्टिबुलर है वो इक्विलिब्रियम का काम कर रहा है, बैलेंस का काम कर रहा है, जो कोक्लिया है वो हमारे पास क्या कर रहा है, हीरिंग में काम कर रहा है। उसके बाद हमने जो कोक्लिया का स्ट्रक्चर है उसको हमने इस तरह से ड्रा करके देखा कि कोक्लिया के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है जो कि आपकी हीरिंग में जो मेन रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, ऑर्गन ऑफ कोक्टाई, ठीक है, जो क्या कर रहा है, पूरा मेन रोल प्ले कर रहा है इन द कोक्लाई, ठीक है, जो ऐसा हमारे पास ऑर्गन है, ठीक है। अब इस ऑर्गन ने किस तरह से, पहले हम ये देखें जो हमारे पास जो साउंड वेव्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास साउंड वेव्स आ रही हैं, जो वाइब्रेट हुआ था, हमने बताया था कि ईयर ड्रम से हमारे पास स्टेप, मेलिस, इंकस और स्टेप से फिर यहाँ पे जो आपकी जो वेव्स आएंगी, ठीक है, वो वाइब्रेट करवाएंगे ओवल विंडो को, ओवल विंडो से जो हमारी वेव्स हैं वो इस तरह से आएंगी, ठीक है, यहाँ से बोनी लैब्रिंथ से होते हुए, ठीक है, इसको करेंगी, ये वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, तो आपका जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है वो वाइब्रेट करेगा। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के ऊपर आपका प्रेजेंट है ऑर्गन ऑफ कोक्टाई, ठीक है। तो फिर क्या करेगा, ऑर्गन ऑफ कोक्टाई क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, ठीक है। जो ऑर्गन ऑफ कोक्टाई है इसके ऊपर हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसको अगर हम ड्रा करें, ठीक है, तो इस तरह से ड्रा करते हुए ताकि आपको समझ जाए, ठीक है। तो ऑर्गन ऑफ कोक्टाई के ऊपर हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं टेक्टोरल मेम्ब्रेन, ठीक है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो आपके ऑर्गन ऑफ कोक्टाई पे प्रेजेंट होती है। अब ये जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ऑर्गन ऑफ कोक्टाई का। तो ये किस तरह से जो वेव्स आएंगी आपके ओवल विंडो से, ये वाइब्रेट किया, ठीक है, मेम्ब्रेनस बोनी लैब्रिंथ वाइब्रेट किया, तो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ वाइब्रेट किया, वो वाइब्रेट किया, तो ऑर्गन ऑफ कोक्टाई, ऑर्गन ऑफ कोक्टाई, तो फिर हमारे पास क्या है ऊपर टेक्टोरल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या है हमारे पास, अगर हम देखें जो हमारे पास जो है ऑर्गन ऑफ कोक्टाई, उसका जो हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा करके देखते हैं, बड़ा करके बना के देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम अगर रेस कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे हम ड्रा करते हैं कोक्टाई का पूरा, ताकि आपको समझ आए कि उसके ऊपर कौन सा सेल्स प्रेजेंट होती है और वो किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास है, पहला हमारे पास कलर वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास है बोनी, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेनस, ठीक है। मेम्ब्रेनस के ऊपर हमने क्या कहा, थोड़ा सा से बड़ा हम ड्रा करेंगे, ये हमारे पास क्या है, ऑर्गन ऑफ कोक्टाई प्रेजेंट है, ठीक है। इसको हम और इस ऑर्गन ऑफ कोक्टाई के ऊपर हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेक्टोरल मेम्ब्रेन। और ये जो आपके पास ऑर्गन ऑफ कोक्टाई है, इनके ऊपर कुछ हमारे पास सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
कुछ हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लैक से लिखते हैं, कुछ हमारे पास क्या है, हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। हमारे पास ऑर्गन ऑफ कॉकटाई, ये हमारे पास क्या है, ब्लैक से जो मैंने लेवल किया, दिस इज दी ऑर्गन ऑफ कॉकटाई, जो कि आपका पूरी हीलिंग में मेन रोल प्ले कर रहा है। इस ऑर्गन ऑफ कॉकटाई के ऊपर हमारे पास कुछ हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उन हेयर सेल्स के ऊपर हमारे पास कुछ साइटोप्लाज्मिक क्या होती हैं, प्रोजेक्शंस होती हैं। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस क्यों बोल रहे हैं हम इसे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, हेयर सेल्स हैं और सेल्स के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है और जो चीज़ साइटोप्लाज्म से हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, ठीक है। या इनके जो स्ट्रक्चर थे वो माइक्रोविलाई की तरह, जैसे माइक्रोविलाई भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन भी बोलते हैं और सीरोटोलाइट सेल्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्गन ऑफ कॉकटाई के ऊपर क्या है, हमारे पास हेयर सेल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन होकर यहाँ पे हमारे पास ऑर्गन ऑफ कॉकटाई वो वाइब्रेट किया, जब उसके पास वाइब्रेशन है तो उसके ऊपर प्रेजेंट है हमारे पास हेयर सेल्स, ठीक है। ये जो हेयर सेल्स हैं वो वाइब्रेट, जो टेक्टोनल मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट करेंगे, उसके बाद हमारे हेयर सेल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे, जो साइटोप्लाज्मिक हमारे पास जो प्रोजेक्शंस हैं वो वाइब्रेट करेंगे, मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी, और यहाँ पे जो हमारे पास हैं जो मेम्ब्रेनस है, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कुछ न्यूरॉन्स, ठीक है, जिसको हमें इस तरह से मैं लेबल कर रही हूँ, ठीक है। कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। अब न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि वो मैसेज को क्या करें, ट्रांसमिट करें, ठीक है, नर्व्स की फॉर्म में। ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट है मेम्ब्रेनस लेब्रिन्स के ऊपर, ठीक है। तो ये न्यूरॉन्स क्या है, हमारे पास सेल, उनके अंदर सेल बॉडीज हैं, सेल बॉडी से फिर हमारे पास क्या होगा, जो एक्सॉन्स हैं वो करेंगे, ठीक है। एक्सॉन्स मिलके क्या बनाएंगे, एक नर्व बनाएंगे, क्योंकि ये ईयर से रिलेटेड ये हमारे पास क्या होगी, ऑडिटरी नर्व, ठीक है। तो ये सारे एक्सॉन्स हैं वो क्या करेंगे, ऑडिटरी नर्व बनाएंगे, ये ऑडिटरी जो नर्व मिलेगी। अब यहाँ से जो मैसेज है, ठीक है, जो वाइब्रेशन का, वो हमारे पास क्या था, हेयर सेल्स, उनकी प्रोजेक्शन टेक्टोरल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वो सारा न्यूरॉन्स के पास है। अब न्यूरॉन्स ने वो क्या करना है, मैसेज को ट्रांसमिट करना है, ठीक है। किस तरह से ट्रांसमिट करेगा, जो उसके एक्सॉन्स से मिलकर एक नर्व बनाएंगे, ऑडिटरी नर्व। ये ऑडिटरी नर्व फिर कहाँ जाएगी, ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन में जाएगी, ब्रेन के रीजन में जाएगी, और फिर वहाँ पे आपकी जो वॉइस है वो क्या करेगा, देखेगा कि जो आपकी जो वॉइस जो आपको सुनाई दी है वो किस तरह की वॉइस से आपकी बॉडी ने किस तरह से कमांड करना है, ठीक है। आपने कोई अच्छी बात सुनी, ये बुरी बात सुनी है, तो फिर आपके ब्रेन ने वो प्रोसेस करना है कि वो उसको किस तरह से प्रोसीड करता है। तो आपकी बॉडी ने एक्ट किस तरह से करना है, उसका रिस्पॉन्ड किस तरह से करना है, वो जो कंट्रोल कर रहा है वो आपका ब्रेन कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने ब्रेन के पीछे लेक्चर में देखा भी था किस तरह से ये आपकी जो इमोशंस हैं, मूवमेंट्स हैं, उनको कंट्रोल करता है। तो ब्रेन की तरफ जो मैसेज आया है वो कौन लेके आया, जो हीयरिंग का था वो आपको लेके आया है ईयर, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, आपका इनर ईयर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें आप पहले आप देख लें, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, और उसके बाद आप अगर देखें तो यहाँ से अगर हम देखें वाइब्रेशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी हमारी आउटर ईयर से, ठीक है। हमारे पास साउंड क्या था, हमारे पास कलेक्ट हुआ, एम्पलीफाई हुआ, फिर यहाँ पे जो मेन है वो इनर ईयर का काम है, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेप्स है, थ्रू द ओवल विंडो आपकी साउंड आई, ठीक है, ये वाइब्रेट हुआ, बोनी लेब्रिन्थ से फिर हमारा मेम्ब्रेनस लेब्रिन्थ के ऊपर हमारे पास ऑर्गन ऑफ कॉकटाई प्रेजेंट था, जिसका मेन रोल है हमारा हीयरिंग के अंदर। कोक्लिया से अगर देखा जाए कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, तो वो हमारे पास क्या है, ऑर्गन ऑफ कॉकटाई। उसके ऊपर प्रेजेंट होती है प्रोटेक्टिव, जिसे हम टेक्टोरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन जिन्हें हम हेयर सेल्स बोलते हैं, उनकी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। जब सारी वाइब्रेशन उनके पास जाती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, न्यूरॉन्स को मैसेज देते हैं, और न्यूरॉन्स फिर क्या करते हैं, ऑडिटरी नर्व बनाते हैं, वो जाके मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन की तरफ, फिर वो आपकी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। तो ये था हमारा ओवरऑल जो ईयर था, आउटर, मिडल एंड इनर ईयर का स्ट्रक्चर। जो आगे हम इसकी थ्योरी है कि किस तरह से ये आगे इसमें हम किस तरह से आप थ्योरी को लिख सकते हैं, किस तरह से जो वेव्स हैं वो आगे ट्रांसमिट होती है, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है, उनको भी देख लेते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, इनर ईयर। इनर ईयर की बात करें तो फ्लूइड फिर इनर ईयर कार्ड लेब्रिन्थ, ठीक है। तो जो इनर ईयर का स्ट्रक्चर देखिए, हमारे पास लेब्रिन्थ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो भूलभुलैया की तरह। हमने एक मेम्ब्रेनस देखा था और एक बोनी देखा था, कि दो पार्ट्स हैं, एक हमारे पास मेम्ब्रेनस है, दूसरा बोनी। बोनी लेंस के अंदर हमने देखा कि चैनल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे पास फ्लूइड प्रेजेंट होता है उससे हमने पेरिन्क्लीम बोला था। उसके बाद हमारे पास था मेम्ब्रेनस लेमेंस, जिसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या बोला था, इंडोलेम, ठीक है। इसी तरह से हमने जो पूरा स्ट्रक्चर ड्रा किया, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह जो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आपका क्या होता है, कोक्लियर, ठीक है। उसके अंदर ये जो हमारे पास देखा था कि 3 ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, एक जिस तरह के आपने हेडफोन लगाए और दूसरा जिस तरह से माउस से पीछे लेके, और तीसरा ऐसे सर्कल टाइप जिस तरह आपने कुछ गले में कुछ चीज़ पहनी, तो इस तरह से आप ट्यूब्स के जो स्ट्रक्चर है उनको ड्रा कर सकते हैं। बाद हमने देखा था कि जो हमारे पास इनर ईयर उसके 2 स्ट्रक्चर थे, एक वेस्टिब्यूलर, एक कोक्लियर, ठीक है।
जो हमने वेस्टिबुलर का देखा था, ठीक है, जो वेस्टिबुलर का है उसमें हमने जो ओथोलिथ ऑर्गन से एक हमारे पास था यूट्रस, जिसका क्या था सेक्युलर, जिसको हम क्या कलेक्टिवली बोलते हैं ओटोलिथ ऑर्गन, ठीक है। तो ये ओटोलिथ ऑर्गन और जो हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, ये मिलके क्या बनाती हैं हमारे पास वेस्टिबुलर अपरेटस, ठीक है। तो ये वेस्टिबुलर अपरेटस है, इसका मेन काम क्या होता है, आपकी बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो अगर आप वर्किंग देखें, आपको जो इन्हीं डायग्राम से अगर हम देखें तो जो हमारे समराइज करके लिखा है, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्या है, साउंड वेव। साउंड वेव इंटर हुई, ठीक है, आउटर ईयर में, यहाँ पे उन्होंने क्या करना है, कलेक्शन हुई आपके पिना से, ठीक है, वो आपके ड्यूनम में गई, यहाँ पे आपका जो टिम्पेनल में, या फिर आप इसको ईयर ड्रम बोल सकते हैं, वहाँ से वेव्स गई आपके मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर में क्या होता है, एम्पलीफिकेशन होती है, ठीक है, एम्पलीफिकेशन होगी, ठीक है, मैलस, इंकस और स्टेप। और जो आपका यहाँ पे है कि जो मैलस और इंकस और स्टेप, ये तीनों बोन्स हैं, इनके अंदर कुछ जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखिए जो मैलस और इंकस है, इनके अंदर जो हमारे पास जॉइंट प्रेजेंट होता है वो होता है सिनोवियल हाइंड जॉइंट, ठीक है, स्पेलिंग देख लें आप, हाइंड जॉइंट, ठीक है। उसके बाद जो स्टेप्स और इंकस है, इनके अंदर जो जॉइंट प्रेजेंट होता है वो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये दो जॉइंट्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द बोन्स, ठीक है। मैलस और इंकस में होता है हमारे पास हाइंड जॉइंट, और उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। उसके बाद मिडिल ईयर का हमारे पास क्या है, एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन और जो हमारे पास आउटर और मिडिल ईयर को सेपरेट करते हैं वो हमारे पास क्या है, ईयर ड्रम। उसके बाद जो मिडिल और इनर ईयर जो अटैच होती है वो स्टेप से अटैच होती है, ठीक है। हमने देखा था जो ओवल विंडो है, ठीक है। उसके बाद मेम्ब्रेनस डिबोनी लेब्रन था, उसकी जो ओवल विंडो है वहाँ से आपका क्या होता है, स्टेप, वहाँ से आपकी जो साउंड वेव्स है वो ट्रैवल करती हैं। यहाँ पे एम्पलीफाई कलेक्ट हुआ, या यहाँ पे मिडिल में एम्पलीफाई हुआ, फिर यहाँ पे इनर ईयर में क्या करेगा, जो आपका ये कॉक्लियर स्ट्रक्चर है, ये हियरिंग में परफॉर्म करता है रोल, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या होगा, इसके अंदर ऑर्गन ऑफ कॉक्टाई है, ठीक है, जो मेन रोल प्ले कर रहा होता है इन द कॉक्लिया, ठीक है। तो वो सारा मैसेज इन द फॉर्म ऑफ द ऑडिटरी नर्व कहाँ जाता है, ब्रेन में। ब्रेन से फिर आपने जिस तरह से आपकी बॉडी ने उस वॉइस के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना होता है, इसी तरह से मैसेज ट्रांसफर होता है और आपकी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। आप चाहें तो आप इसे इस तरह से जो है पाथवे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप पहले क्या लिखेंगे, साउंड वेव जो आपकी रिसीव हुई, जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी नर्व है टेमेटस है, ठीक है। उसके बाद जो ईयर ड्रम आपका वाइब्रेट हुआ, फिर आपकी जो तीनों बोन्स हैं मैलस, इंकस, ठीक है, वो वाइब्रेट हुई, वहाँ पे एम्पलीफाई हुई, जो आपकी वाइब्रेशन है वो रीच हुई इनर ईयर थ्रू ओवल विंडो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। जो आपकी मिडिल से इनर ईयर की जाती है, किस विंडो से जाती है, राउंड और ओवल, तो इट विल ओवल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मूवमेंट होती है, जो प्रेशर आता है आपके उसके फ्लूइड में, उस पर आपके जो हेयर सेल्स होते हैं ऑर्गन ऑफ कॉक्टाई में, जो मेन ऑर्गन है कॉक्लिया का, ठीक है, वहाँ से फिर आपकी जो सारी नर्व्स हैं, नर्व बनती है और फिर वो मैसेज लेके जाती है ब्रेन पे। अगर आपने थ्योरी लिखनी हो कि जो प्रोसेस ऑफ हियरिंग है, ठीक है, उसमें किस तरह से आप इसे थ्योरेटिकल लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो डायग्राम का स्ट्रक्चर आप तो वो ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, मिडिल का, आउटर का और इनर का भी, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है उसको ड्रा करके उसके बाद आप उसे पैराग्राफ की फॉर्म में अगर समराइज करना चाहते हैं तो आप इसमें ये लिख सकते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास क्या है, सेंटर ओवलिस, ठीक है, जो ओवल विंडो है उसका ही ये नेम है, ठीक है। वो वाइब्रेट करती है और फिर प्रेशर इस तरह से ही आगे जाता है आपका पेरिलिम्फ से, फिर इंडोलिम्फ पे, इंडोलिम्फ से फिर आपके जो ऑर्गन ऑफ कॉक्टाई है वहाँ पे जाता है, फिर उसके ऊपर जो फिर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इस तरह से आप ये पूरे थ्योरेटिकली लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ना था, जिसमें हमने जो ईयर है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस किया, आउटर को, इनर को और मिडिल को। हमने देखा कि मिडिल ईयर के अंदर हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि जो मिडिल ईयर है आपका, इनर ईयर सॉरी, वो बैलेंसिंग और हियरिंग में काम करता है, ठीक है। तो उसके कौन कौन से हमने दो डिफरेंट पार्ट्स को देखा, जो कॉक्लिया वो हियरिंग में करता है, जो वेस्टिबुलर है वो किस में कर होता है, आपकी बैलेंसिंग में। उसके बाद कॉक्लिया के अंदर भी एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो मेन रोल प्ले करता है, ठीक है, कॉक्लिया के लिए, वो होता है ऑर्गन ऑफ कॉक्टाई। उसके ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके प्रोजेक्शंस होते हैं साइटोप्लाज्म, जिसे हम सेरोटोलाइट बोलते हैं। वहाँ से फिर सारी क्या होती है, वाइब्रेशन होती है और फिर आपके न्यूरॉन्स के पास जाता है मैसेज, और फिर न्यूरॉन्स को कैरी करके यूनिफॉर्म नर्व लेके जाते हैं ब्रेन पे। बाकी लेक्चर्स के लिए अब हमें फेसबुक की पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।